नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति या फिर ऐसे किसी ढोंगी बाबा की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनको झांसा देते हैं या फिर किसी भी तरीके का प्रलोभन देते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का हम प्रयास करेंगे। नवरात्र पर्व के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां के इस स्वरूप के बारे में ऐसी मान्यता है कि देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटव नाम के राक्षसों का वध करके संसार का कल्याण किया था। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें मां कमला भी कहा जाता है। सिद्धिदात्री नाम से ही ये स्पष्ट है कि सिद्धियों का आशीर्वाद देने वाली ये मां है। मां सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में उन्होंने गदा, दूसरे हाथ में चक्र धारण किया हुआ है। उनके तीसरे हाथ में कमल का पुष्प और चौथे हाथ में शंख सुशोभित है। देवी दुर्गा के समान ही मां सिद्धिदात्री की सवारी सिंह है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पूजा से भक्त को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठ कुल 8 सिद्धियां हैं जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां सिद्धिदात्री का प्राकट्य देवी देवताओं के तेज से तब हुआ जब देवता गण महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे थे। इसके बाद देवताओं के तेज से मां सिद्धिदात्री प्रकट हुई। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। मां सिद्धिदात्री की पूजा में 9 तरह के फल और फूल चढ़ाए जाते हैं। उन्हें विद्या और कला की देवी सरस्वती का रूप भी माना जाता है। नवरात्र के 9वें दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक का पूजन करने का विधान है। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार 5, 3 या फिर 1 कन्या का पूजन भी किया जा सकता है। कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा दी जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता की पूजा और भोग अर्पित करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन का संचार होता है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और मां की पूजा के लिए आसन पर विराजमान हो। मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और उनकी पूजा करें। मां को कमल का फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन हवन जरूर करें। मां सिद्धिदात्री के भोग में मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा का विशेष महत्व रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ये सभी चीजें देवी को अत्यंत ही प्रिय है। इसके अलावा आप मिष्ठान और पके हुए फलों का भी भोग लगा सकते हैं। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, मिष्ठान, नारियल, चुनरी आदि अर्पित करने के बाद मां सिद्धिदात्री के मंत्र का जप करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। नवरात्र पर्व का 9वां और आखिरी दिन है। देवी दुर्गा से यही कामना है कि वे सभी भक्तों के जीवन को मंगलमय करें, उनके जिंदगी से दुखों और कष्टों का नाश हो, आपका भविष्य एक सुनहरे सपने की ओर अग्रसर हो। डे टू डे न्यूज भारत पर ऐसी ही और खबरें आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए चैनल के साथ और डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।